जय हिंद दोस्तों, माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं राम पाटीदार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी समझने वाले हैं। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप 2026-27 का यहां पर आगाज हो चुका है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 लाख रुपए से लेकर के तो 6 लाख रुपए तक का आपको स्कॉलरशिप मिलता है। इसमें अंडर ग्रेजुएशन यूजी कोर्स करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर 2 लाख रुपए और पीजी कोर्स करने वालों को 6 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है। अब पिछले साल भी हमने इसका फॉर्म भी भरा था, सारी प्रोसेस को समझा था। इस बार वापस से समझ लीजिए, एक एक जानकारी को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, तो यहाँ पर आपके सामने व्यू डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक एक जानकारियों को आपको अच्छे से समझ लेना है कि क्या क्या इसमें मांगा गया है। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या होना चाहिए। रेसिडेंटल ऑफ इंडिया, भारत के रहवासी होना चाहिए तो आप फॉर्म भरेंगे। इसके बाद में लास्ट एग्जाम, जो भी आपकी लास्ट एग्जाम रहेगी उसमें आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर चलेगा 60% कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा चलेगा, कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो 12th बोर्ड में। और बात करेंगे यहाँ पर करंटली आप किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में एनरोल होना जरूरी है, मतलब एडमिशन होना जरूरी है। और फर्स्ट ईयर का आपका जो एकेडमिक ईयर है वो 26 और 27 का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। काफी लोग ये बोलते हैं कि सर हमारा 25-26 का है तो हम भर सकते हैं कि नहीं। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि 26 और 27 का आपका एकेडमिक सेशन है तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर इसमें जो फुल टाइम डिग्री कोर्स वगैरह है ये सब सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए भाई, अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैमिली इनकम का। फैमिली इनकम आपकी 15 लाख से कम की होनी चाहिए तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे इसमें। इसके बाद में यहाँ पर कंप्लीट द मैंडेटरी ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। भाई इसमें आपका एक टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट में अगर आप पास होते हो तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अब इसका कैसे फॉर्म भरेंगे वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, सारी जानकारियां। इस फॉर्म में आपको पूरी, मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा रहा हूँ, फॉर्म भर के बाद में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। अब इस स्कॉलरशिप में कौन लोग भाग नहीं ले सकते, जो अपात्र है वो समझ लीजिए कौन कौन इसमें अपात्र रहेंगे। पहले से उन्होंने लिख करके दे दिया कि ये लोग बिल्कुल अपात्र ही रहेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, और यहाँ पर जिनका कोर्सेज वगैरह एकेडमिक सेशन जो आपका है 25 और 26 का है या इससे पहले का है तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 2 पर ऐसे विद्यार्थी जो अभी ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं लेकिन वो ऑनलाइन कर रहे हैं, जिनका कोई किसी प्रकार का कोई कॉलेज वगैरह नहीं हो, जो हाइब्रिड से प्रोसेस कर रहे हो, जो रिमोट डिस्टेंस पे पूरी प्रोसेस कर रहे हो, या फिर रेगुलर मोड पर जिनका एजुकेशन नहीं है, वो विद्यार्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 पर ऐसे विद्यार्थी जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो बिल्कुल इसमें पास आउट नहीं है। इसमें देखेंगे यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो यहाँ पर सेकेंड ईयर से 6 ईयर तक, अगर मान लो आप मतलब 6 सेम, सेकंड सेम या फिर 6 सेम से लेकर के, या फिर सेकेंड ईयर से लेकर के थर्ड ईयर के बीचों बीच में अगर कोई से भी आपके कोर्सेस है तो भी बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन यही दी गई। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है वो ये है, आपने जो एप्टीट्यूड टेस्ट ऊपर इसमें लिखा हुआ है, ये टेस्ट अगर नहीं दिया है तो फिर आपको कोई चांसेस नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको अमाउंट कितना मिलेगा। सेंशन अमाउंट 2 लाख रुपए तक का आपको मिलेगा ड्यूरिंग द सेशन। ठीक है ना, आपकी डिग्री कोर्स की ड्यूरिंग सेशन के अनुसार आपको, और द ड्यूरिंग ऑफ द डिग्री कोर्स प्रोग्राम, ठीक है, 2 लाख रुपए तक आपको सेंशन किया जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। पहली कंडीशन, इसमें पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और उसमें डेट डली हुई होनी चाहिए। नंबर 2, यहाँ पर आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो परमानेंट एड्रेस का होना चाहिए, जहाँ भी आप रह रहे हो वही एड्रेस आपको फिल करना है और उसी का ही प्रमाण देना होगा। नंबर 3, यहाँ पर आधार कार्ड इस मैंडेटरी रहेगी, इसमें आधार कार्ड को मैंडेट रखा गया है। इसके बाद नंबर 4 पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्कशीट, 10th क्लास और 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसका ओरिजिनल मार्कशीट फोटोकॉपी इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द करेंट कॉलेज और एडमिशन, मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ का बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लेकर के आना रहेगा। कहाँ से मिलेगा सब बताएंगे, फॉर्म भरेंगे तब। अगर आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं, अगर आपके पास डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट वगैरह है और यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू होना चाहिए, तो बिल्कुल इसमें सबसे पहली प्राथमिकता ही उसे दी जाती है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे फैमिली इनकम में ग्राम पंचायत का, वार्ड काउंसलर का या फिर सरपंच का लिखा हुआ उनके सील साइन होना चाहिए। और ऐसी कंडीशन नहीं बन रही तो फिर आप डायरेक्टली जैसे एसडीएम, डीएम या फिर सीओ या फिर तहसीलदार के द्वारा जनरेट किया गया
इनकम सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखेंगे पैन कार्ड, पैन और बैंक पासबुक, बैंक आर द रिक्वायर ऑफ सबमिट ऑल एप्लीकेंट हैज बीन सबमिटेड। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पैन कार्ड और बैंक की डिटेल बिल्कुल कंपलसरी रहेगी, ठीक है ना, इसमें पैन कार्ड भी मांगा गया है। अब देख लीजिए ये तो ग्रेजुएशन का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का और समझ लीजिए 6 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है इसमें। अब इसमें आपको कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भरेंगे पहले वही समझ लीजिए, बस बाकी की जानकारियां तो सेम रहेगी। यहाँ पर देखेंगे पीजी के लिए अगर समझते हैं, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 अक्टूबर 2026 है। इसकी बात करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट हु हैव ए गेट स्कोर बिटवीन 550 से लेकर के 1000, मतलब 1000 में से 550 का गेट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, पीजी के लिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये आपका जो यहाँ पर 75% से ऊपर का आपका सीजीपीए होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब कोर्सेज क्या क्या है वो आपको समझ लेना है। एलिजिबल डिग्री कोर्स मतलब आपके पास लास्ट एग्जाम क्या क्या है वो आपको समझ लेना है। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल, इनमें जो यहाँ पर सारे कोर्सेज दिए गए, ये कोर्सेज अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप इसमें कितनी मिलती है, 6 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि आपके जो कोर्सेज है इसको संबंधित आपको क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी होने वाली है। और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहेगा, जो पीजी कोर्स है उन लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस रहेगा। पासपोर्ट का रिसेंट फोटोग्राफ तो लगेगा ही। परमानेंट एड्रेस के लिए आपके पास प्रूफ आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड वापस से मांगा है। करेंटली आपका एक रिज्यूम भी बनाना पड़ेगा, रिज्यूम बना करके अपलोड भी करना रहेगा आपकी पूरी डिटेल के साथ, ठीक है। इसके बाद में मार्कशीट 10वीं और 12वीं की आपको एग्जामिनेशन की मार्कशीट भी यहाँ पर ओरिजिनल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे मार्कशीट गेट एंट्रेंस आपने दिया है तो उसकी भी मार्कशीट आपको यहाँ पर देना होगा। ग्रेजुएशन कोर्स की यहाँ पर आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे आप हम पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के लिए ज़रूरी मार्कशीट होता है, ठीक है। यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ का आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनवा कर लाना रहेगा। यहाँ पर दो आपके जो मैसेज रहते हैं वो एसएस के रूप में आपको लिखना रहेगा, जैसे आपके फैमिली इनकम के बारे में, फैमिली के बारे में, क्राइसिस के बारे में, जो भी आपकी कंडीशन है उसके बारे में। एकेडमिक के 2 रेफरेंसेस आपको देना पड़ेगा, एकेडमिक जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ के किसी 2 व्यक्ति का रेफरेंसेस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर या फिर आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस वगैरह हो तो वो भी लगा सकते हो। जितना डॉक्यूमेंट अच्छा लगाओगे उतना आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर ऑफिशियल डिसेबिलिटी कार्ड अगर आपके पास गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हो तो लगा सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। इनकम की बात करें तो यहाँ पर इनमें से अगर आपके पास इनकम हो जैसे ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर या फिर सरपंच, या फिर आपके पास इनकम प्रूफ अगर आपका इनका है एसडीएम, डीएम या फिर सीओ तहसीलदार का हो तो वो लगा सकते हो। पैन कार्ड, बैंक पासबुक कंपलसरी इसमें रखा गया है, सभी के लिए कंपलसरी है। अगर इस फॉर्म को भर रहे हो तो पैन कार्ड होना जरूरी है और बैंक पासबुक होना चाहिए, किसी भी बैंक की चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक पासबुक। इसमें ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को अगर आप फिलअप कर रहे हो तो इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आपको वीडियो वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें एग्जाम दी जाती है। जैसे उसमें वीडियो वेरिफिकेशन होता है एचडीएफसी में, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें आपकी एग्जामिनेशन होगा, एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट अगर आपने पास किया है तो आपको स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, और नहीं आपने टेस्ट पास कर पाए तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।